तो नमस्कार दोस्तों, योर सक्सेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित है। पहला प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्लेजली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन लॉर्ड रिपन। दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो अगले प्रश्न में पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी जस्टिस रानाडे, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एयो ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज जूले, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बेब, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जॉर्ज जूले। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जॉर्ज जूले। याद रखेंगे दोस्तों। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ऑप्शन ए है दोस्तों लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? ऑप्शन ए मेरीन ड्राइव मैदान, ऑप्शन बी काला घोड़ा मैदान, ऑप्शन सी चैम्बूर मैदान या ऑप्शन डी ग्वालियर टैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर टैंक, ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी बेवल योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स योजना। सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। आठवां प्रश्न है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 5 मई 1918, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 या ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग का एग्जैक्ट डेट दोस्तों 13 अप्रैल 1919। नौवां प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध में बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। 10वां प्रश्न दोस्तों, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, ऑप्शन बी मार्ले घोषणा के नाम से, ऑप्शन सी मिंटो घोषणा के नाम से या ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। दोस्तों 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न दोस्तों, द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले या ऑप्शन डी सर लियोनिस कार्टिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सर लियोनिस कार्टिस। 12वां दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909,
ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप एक बार देख लें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। 13वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1935 अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था क्या? ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी एस सी बोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। 14वां प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? वेरी सिंपल। ऑप्शन ए 1350 ईस्वी, ऑप्शन बी 1498 ईस्वी, ऑप्शन सी 1530 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1612 ईस्वी? का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1498 ईस्वी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1498 ईस्वी। 15वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए द अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी डुप्ले, या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए द अल्मीडा। ऑप्शन ए द अल्मीडा। 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कोचीन, या ऑप्शन डी कासिम बाजार? आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सूरत। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि को घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय शासन का आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? अर्थात फैक्ट्री अधिनियम निम्न में से किसके शासनकाल में पहली बार लाया गया था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी है बेंटिंक, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन डी आएगा दोस्तों फैक्ट्री अधिनियम के विषय में पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा आपको सब लॉर्ड रिपन के शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम आया था दोस्तों। 18वां प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी जी के गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। 19वां प्रश्न, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी एडम स्मिथ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। 20वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था? ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी महलवाड़ी प्रथा, या ऑप्शन डी डहसाना प्रथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी। तो ये 20 प्रश्न हो गए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 20 के 20 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करें और इसको याद करने का कोशिश करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।